क्या आपको भी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में दिक्कत आती है? तो चलिए आज इस दिक्कत का जड़ से खात्मा करते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केस 1, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो तब पहला केस। इसके लिए क्या होना चाहिए कि दो नंबर का सम जो है बीच वाले नंबर यानी b के बराबर होना चाहिए, x के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, और वही दो नंबर जिसका सम बीच वाले नंबर के बराबर होगा, मिडिल टर्म के बराबर होगा, उसी का गुणनफल, उसी का मल्टीपल जो है वो कांस्टेंट टर्म यानी c के बराबर होना चाहिए, तभी फैक्टराइज्ड हो पाएगा पॉलिनोमियल्स, नहीं तो नहीं हो पाएगा। किस तरह से फैक्टराइज करेंगे? हम लोग यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर लिख देंगे हम लोग p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस सी की जगह लिख देंगे p और q। अब हम लोग यहां से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ p इंटू एक्स प्लस q इंटू एक्स प्लस पी क्यू। अब हम लोग यहाँ कॉमन ले लेंगे x प्लस p, फिर यहां पर प्लस का q और x प्लस p। ये हम लोग को ध्यान रखना है कि जो हम लोग कॉमन लेने के बाद जो हम लोग का बचेगा वो दोनों तरफ सेम हो, तभी फैक्टराइज सही से हो पाएगा, गुणनखंड सही से हो पाएगा। x प्लस यहां से x प्लस p सेम है इसलिए x प्लस p कॉमन और x प्लस q बचा है। तो इस तरह से जो हम लोग का पॉलिनोमियल्स होगा वो फैक्टराइज हो पाएगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहां पर जो हम लोग का है क्वेश्चन फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो हम लोग को दो ऐसा नंबर लेना है कि जोड़ने के बाद 9 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आए। तो ऐसा नंबर है 6 और 3। 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 भी आएगा और 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 18 आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर 9x की जगह हम लोग लिख सकते हैं 6x प्लस 3x प्लस 18 की जगह हम लोग 18 को इसी तरह से लिख सकते हैं, लिखना है हम लोग को, 18 को चेंज नहीं करना है। x यहां से x कॉमन ले लेंगे, इस वाले टर्म से x कॉमन, यहां से बचा x प्लस यहां से बचा 6 प्लस, अब इस वाले टर्म से हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे, यहां से x बचेगा 3x से x बच गया और 18 जो है वहां से 6 बच गया। फिर देखिए ये दोनों टर्म जो है वो सेम है, सेम होगा तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत आ जाएगा। अब यहां दोनों जब कॉमन है तो x प्लस 6 और x प्लस 3, ये हो गया हम लोग का आंसर, ये हो गया क्वेश्चन फैक्टराइज्ड। चलिए इस पर और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। फिर यहां वैसा दो नंबर लेना है कि जोड़ने के बाद 5 आए और गुना करने के बाद 24 आए। तो ऐसा दो नंबर हो जाएगा 8 और 3। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का बात हो रहा है और माइनस का जब बात होगा तो हम लोग को बीच टर्म में देखना है कि प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस रहेगा तो बड़े छोटे वाले नंबर में माइनस रखेंगे और माइनस रहेगा तो बड़े वाले नंबर में माइनस रखेंगे। तो यहाँ जब प्लस है तो हम लोग को छोटे वाले नंबर में माइनस रखना है, यानी जो सेकंड टर्म होगा वो -3 होगा और हम लोग 8 प्लस -3 करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो है 5 आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 के जगह हम लोग लिख देंगे 8x माइनस 3x माइनस 24। इस वाले टर्म से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहां से x बचा, यहां से प्लस का 8 बचा। अब इस जगह में हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस और 3 कॉमन हो गया, यहां से x माइनस 8 x प्लस 8 x प्लस 8 फिर से कॉमन और x माइनस 3, ये हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए इस पर सेकंड केस हम लोग देखते हैं।
चलिए हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या होना चाहिए कि P प्लस क्यू जो है वो तो B के बराबर होना चाहिए, लेकिन जहां हम लोग PQ को C के बराबर कर रहे थे वो यहां पर AC के बराबर हम लोग को करना होगा, क्योंकि यहां पर जो कॉफिशिएंट होगा x का कुछ ना कुछ होगा, 2 3 4 5 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, यहां पर ax स्क्वायर प्लस b के जगह p प्लस q इंटू एक्स प्लस c के जगह में pq बाय a होगा यहां पर। अब हम लोग ऊपर नीचे दोनों साइड ऊपर नीचे क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस q ax प्लस pq, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसे इस वाले टर्म में अंदर कर देते हैं, तो ax p प्लस q ax p एक प्लस ax q प्लस pq। अब हम लोग कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, तो यहां से कॉमन आ जाएगा a और x, यहां से बचा ax प्लस p प्लस फिर यहां पर हम लोग q को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ax प्लस p। तो हमारा जो लास्ट में फैक्टराइज हो गया आएगा ax प्लस p प्लस ax प्लस q। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं p प्लस ax और q प्लस ax। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। चलिए इस पर भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग यहां सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर 6 और 3 को मल्टीप्लाई करा देते, कितना आ जाएगा 18। 18 को ऐसा तोड़ना है, हम लोग को ऐसा स्प्लिट करना है कि जोड़ने या घटाने के बाद 7 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 2 और 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर 7 का जगह में हम लोग लिख देंगे 9x माइनस 2x। यहां भी वही नियम है कि अगर बड़ा नंबर के सामने प्लस है तो छोटे वाले नंबर में माइनस लगाएंगे, और बड़ा वाला बीच वाले टर्म के सामने माइनस है तो बड़े वाले नंबर में माइनस लगाएंगे, माइनस का 3। तो यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, क्योंकि 6 का टेबल 6 जो है वो भी 3 का टेबल में आता है और 9 भी 3 का टेबल में आता है। तो 3x x यहां से बच गया, और 3 का टेबल में 9 आता है 3 बार में माइनस। अब यहां पर हम लोग जो है 2x माइनस 3, सॉरी माई मिस्टेक, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। यहां पर 3 का टेबल में जो 6 आएगा वो 2 होगा, यहां पर 2x प्लस माइनस यहां पर 1 कॉमन ले लेंगे और 2x प्लस 3। तो यहां से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 2x प्लस 3 माइनस इंटू 3x माइनस 1 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस और आगे प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।